नमस्कार। दिन भर की जम्मू और कश्मीर की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ चौधरी। पूर्व केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा ने आज केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में शपथ ली। श्रीनगर के राजभवन में आयोजित एक समारोह के दौरान जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस गीता मित्तल ने उन्हें लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद की शपथ दिलवाई। शपथ ग्रहण समारोह में जम्मू कश्मीर पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के अलावा कई भाजपा नेता भी मौजूद थे। राजनीतिक कौशल के साथ साथ प्रशासनिक क्षमता रखने वाले मनोज सिन्हा 10 अगस्त को अपना कार्यभार संभालेंगे। जम्मू कश्मीर में मनोज सिन्हा की पहली जिम्मेदारी केंद्र शासित प्रदेश में राजनीतिक गतिविधियों को बहाल करना होगी। बता दें कि पिछले साल अगस्त में जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद से ही राजनीति प्रक्रिया बंद है। ऐसे में नए उपराज्यपाल का पहला काम यहां होने वाले चुनावों का कमान संभालना होगा। जल्द ही जम्मू कश्मीर में नई विधानसभा का गठन भी होना है, जिसका ऐलान पिछले दिनों बीजेपी महासचिव राम माधव ने किया था। विकास के लिए जितना अधिक से अधिक किया जा सकता है मैं कोशिश करूंगा। कल यहाँ के कुछ अफसरों से मैंने बातचीत की है, उनके रुझान को भी मैं समझाऊं कि वो भी पूरी तरह निष्ठा के साथ यहाँ के विकास के काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आज मैंने शपथ ही ली है, आप लोगों से मैं निरंतर संपर्क में रहूंगा, लेकिन इतना मैं जम्मू कश्मीर की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं, उनकी जो भी जेन्युइन ग्रीवांसेज होंगी उनको निश्चित रूप से सुना जाएगा और समुचित समाधान कैसे हो इसका रास्ता भी बनाने की हम कोशिश करेंगे। जनता से सीधा संवाद हो, इस प्रक्रिया को भी आने वाले दिनों में हम शुरू करने वाले हैं। एक बार फिर जम्मू कश्मीर में अमन चैन हो, अराजकता की स्थिति न रहे, आतंकवाद यहां से समाप्त हो और अमन चैन कायम करते हुए विकास की गति को तेज करना, ये हमारा लक्ष्य है, ये हमारा मिशन है। इस पर हम पूरी तरह जुटेंगे। देखिए, अफसर भी इस सिस्टम के हिस्सा हैं, वो भी कहीं के नागरिक हैं और उनके मन में भी संवेदना है। वो मुझे लगता है कि पूरी निष्ठा से काम करेंगे और जनता के हित में काम हो, ये हम सुनिश्चित कराएंगे। अभी आज मैं आया हूं, आज मैंने अपनी बात कही है, आगे आपसे चर्चा होगी तो सब विषयों पर विस्तार से बात करूंगा। जम्मू कश्मीर में कोरोना महामारी का प्रकोप कम होता नजर नहीं आ रहा। सरकार द्वारा जारी कोविड-19 बुलेटिन के मुताबिक आज 473 पॉजिटिव मामले सामने आए। इनमें से 128 मामले जम्मू और 345 कश्मीर संभाग से सामने आए हैं। कोरोना संक्रमितों में से 13 लोगों की आज मौत भी हो गई। इन 13 लोगों की मौत के साथ ही जम्मू कश्मीर में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 449 पहुंच चुका है। बात करें अगर श्रीनगर जिले की, तो वहां हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, खराब होते जा रहे हैं, जहां आज 123 लोग कोरोना महामारी से पीड़ित पाए गए। इनमें से किसी का भी यात्रा इतिहास नहीं बताया गया। इसके अलावा जम्मू जिला में 61 लोग पॉजिटिव पाए गए। इनमें से 40 की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं थी, यात्रा इतिहास नहीं था और 21 लोग पहले से ही क्वारंटाइन किए गए थे। वहीं जम्मू कश्मीर की नागरिकता के नए प्रमाण पत्र यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए लोगों को अब सरकारी दफ्तरों में जाकर कतारों में नहीं लगना होगा। कोरोना महामारी के इस दौर में सरकारी दफ्तरों में लोगों की भीड़ इकट्ठी होती थी, जिसके चलते सरकार ने अब लोगों के घरों तक जाकर उन्हें डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी करने की मुहिम जारी की है। शुरुआती चरण में तहसीलदार जम्मू वेस्ट, तहसीलदार नगरोटा और तहसीलदार डंसाल को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। राजस्व विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर विजय शर्मा ने आज जम्मू के डीसी कार्यालय से अधिकारियों को रवाना कर इस प्रक्रिया की शुरुआत करवाई। इसके तहत लोगों को उनके तक पहुंची टीम को सभी दस्तावेज दिखाने होंगे और उन्हें मौके पर ही डोमिसाइल सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा। हमारी टीम जाएगी, तहसीलदार खुद जाएंगे, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है डोमिसाइल इशू करने का, उनके साथ उनके ऑफिशियल्स की टीम रखेगी। वो वहीं पे उनसे स्टेट सब्जेक्ट देखेंगे, जो रिक्विजिट डॉक्यूमेंट है, जैसे उनके लिए 2 फोटोग्राफ्स मैंडेटरी हैं, स्टेट सब्जेक्ट की कॉपी चाहिए, राशन कार्ड की कॉपी चाहिए, आधार कार्ड की कॉपी चाहिए। ऑलरेडी जो है ये बता दिया जाएगा शेड्यूल कि आज किस एरिया का विजिट करेंगे तहसीलदार और उनकी टीम। ये डॉक्यूमेंट्स के साथ वो ऑलरेडी तैयार रहेंगे। यूं ही हमारी वैन वहां पे जाएगी, लोगों को सिर्फ अपने कमरे से निकल के गेट तक आना है
और गेट पे ये जो रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स हैं वो दिखाने हैं, ऑन स्पॉट उनको डोमिसाइल जो है वो इशू कर दिया जाएगा। 3 हमारे जो तहसीलदार हैं उनको हमने ये असाइन किया। पहले तहसीलदार जम्मू वेस्ट हैं, तहसीलदार नगरोटा हैं और तहसील डंसाल को टेकअप किया गया है। डोगरा सदर सभा द्वारा आज केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक आयोजन किया गया, जिसमें कार्यकारिणी के सदस्यों के अलावा जम्मू प्रांत व जिला व तहसील अध्यक्षों ने शिरकत की। इस बैठक में जम्मू कश्मीर की मौजूदा स्थिति पर मंथन किया गया। पत्रकारों को संबोधित करते हुए सभा के अध्यक्ष गुलचैन सिंह चाड़क ने कहा कि बैठक में सदस्यों ने सरकार से जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने के साथ साथ स्टेट सब्जेक्ट को डोमिसाइल सर्टिफिकेट की मान्यता देने की मांग की है। उन्होंने प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि 1 साल में ही लोगों में सरकार के प्रति अविश्वास की भावना पैदा हो गई है। जम्मू के देशभक्त लोगों के लिए टोल प्लाजा लगा दिए जा रहे हैं। वे डोमिसाइल बनाने के लिए लोग भीषण गर्मी में कतारों में लगे हुए हैं और भ्रष्टाचार भी चरम सीमा पर है। 1 साल में पता नहीं क्या हुआ, लोगों से राब्ता नहीं रहा। तीनों खित्तों के अंदर एक अविश्वास जो है वो लोगों के बीच और गवर्नमेंट के बीच एक पैदा होता जा रहा है, जो बहुत खतरनाक बात है। अब जम्मू की हालत देखो, ये देशभक्त लोग हैं, टोल प्लाजे लग रहे हैं डोमिसाइल बनाने के लिए। बच्चे हमारे इस कड़कती धूप में, इस गर्मी में लाइनों में खड़े हैं तहसीलों के सामने, वो नहीं उनके बन रहे। दबादब करप्शन चल रही है, हेरिटेज हमारा खत्म हो रहा है। मुबारक मंडी जैसा क्राउन जो है इस डुग्गर प्रदेश का, आज 65 करोड़ रुपया इसी डोगरा सदर सभा के डेलीगेशन के साथ गवर्नर साहब ने अनाउंस किया, वो कहाँ गया? 50 लाख रुपया 8 लाख फाइल को, आर्काइव्स की फाइल को रखने का फैसला हुआ था, 50 लाख रुपया सैंक्शन किया था, वो कहाँ गया? तो आज मेरा ये कहने का मतलब है कि वो चीज़ें आस्ता एक बड़ा खतरनाक रूप लेती जा रही हैं। हमारी डिमांड आज ये है सारी वर्किंग कमेटी की, नंबर 1 कि हमें हमारे बुजुर्गों की खूबसूरत को बनाई हुई स्टेट को वापस 2 दर्जा हमें स्टेट का, और नंबर 2 कि यहाँ का डोमिसाइल लोगों को गलियों में सड़कों में जहाँ उन बच्चियों को होना पड़े, करप्शन का शिकार ना होना पड़े। जो यहाँ के स्टेट सब्जेक्ट हैं उनको डोमिसाइल ही कंसिडर किया जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस को लद्दाख में एक और बड़ा झटका लगा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की लेह इकाई का भारतीय जनता पार्टी में विलय हो गया है। लेह के एग्जीक्यूटिव काउंसलर फंचोक स्टेंजिन और उनके साथियों ने आज वहां आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान भाजपा का दामन थाम लिया। संसद में लद्दाख के प्रतिनिधित्व करने वाले सांसद जामयांग सेरिंग नंग्याल ने इन सभी लोगों का पार्टी में जोरदार स्वागत किया। इससे पहले नोबराज से भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई नेता भाजपा में शामिल हो चुके हैं। सांसद ने कहा कि इन लोगों के भाजपा में शामिल होने से पार्टी को और मजबूती मिली है। दिनों में अब सबके सहयोग से लद्दाख को और भी हम सुशासन देने के प्रयत्न जारी रखेंगे, और जो लद्दाख के जो अभी अधूरे मांगे हैं वो सारा आने वाले दिनों में एक एक करके हम भारतीय जनता पार्टी के प्लेटफॉर्म से फुलफिल करेंगे। और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी देने के बाद आज हमें हर नूक एंड कॉर्नर से ये अच्छे खबर आ रहे हैं। रिसेंटली आप लोगों ने देखा नुब्रा में पूरा कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस वाइंड अप करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। उसी तरह संस्कार में जितने भी जो अदर पॉलिटिकल पार्टीज के वर्कर्स है, एक्टिविस्ट है, वो सारा भारतीय जनता पार्टी के दमन थमे। पुंछ में सेना और पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सेना और पुलिस की ओर से एक सूचना के आधार पर मंगनार टॉप के जंगलों में चलाए गए सर्च ऑपरेशन के दौरान 2 AK-47 राइफल्स और 4 मैगजीन बरामद किए गए। पुंछ के एसएसपी रमेश अंगराल ने बताया कि हथियारों की हालत से अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये खेप यहां करीब 2 साल पहले छिपाई गई थी। इस संबंध में पुंछ पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। पुलिस की एक स्पेसिफिक इनपुट थी, जिसके बेस पे एसओजी पुंछ और लोकल आर्मी यूनिट ने एक सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया अपर कलसा जो मगनाड रिज है वहाँ फॉरेस्ट एरिया में। और ड्यूरिंग सर्च ऑपरेशन जो है वो एक हाइड आउट जो है वो दिखाई दी। जब उस हाइड आउट को सर्च किया गया तो उसमें से 2 AK-47 और 4 मैगजीन जो हैं वो वहाँ से रिकवर हुई। और देखने में तो ये लगता है कि ये कोई 2-3 साल पुरानी कोई डंप था जो वहाँ
किसी हाइडआउट में रखा गया था। इसमें असरटेन कर रहे हैं कि ये हथियार वहाँ कैसे पहुँचे और फर्दर जो इसका जो लिंकेजेस हैं वो भी असरटेन कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के शोपिया से लापता सेना के एक जवान का 5 दिन बाद भी कोई पता नहीं चल पाया। राइफलमैन शाकिर मंजूर की तलाश के लिए सुरक्षा बल शोपिया में बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। इलाके से कुछ कपड़े बरामद किए गए हैं और उनके परिजनों ने दावा किया है कि ये कपड़े शाकिर मंजूर के ही हैं। शाकिर ईद मनाने घर आए थे और 2 अगस्त को संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गए। इलाके से उनकी कार भी जली हुई हालत में बरामद की गई थी। मेरा बेटा फौज में थे, वो फौजी था। हाँ, आपको फौज के साथ लड़ना झुकना झकना वो आपका काम है, मुझे उसके साथ कोई गिला शिकवा नहीं है। आपने मार दिया उनको, लेकिन मुझे ये गिला शिकवा अगर मुजाहिदीन ने उठाया, मेरे बच्चे को मेरे हवाले, उसके लाश को हम मेरे हवाले करिए। अगर उन्होंने नहीं उठाया, वो मुझे अपने तरफ से कोई भी पैगाम भेजे, अपनी तरफ से कोई भी पैगाम कोई भी मैसेज भेजे, मुझे बोलते हैं मैं हम मुजाहिद है, फिर मेरा लाश दे दो, मेरा बेटा मत दे दो। हाँ, चाहिए आपको माफ कर सकते तो मेरा बेटा दे दो, अगर नहीं चाहते तो आप माफ करना उनको तो मुझे लाश दे दो, मुझे आपका कोई गिला शिकवा नहीं है। कश्मीर में भाजपा के नेता अल्ताफ ठाकुर और जिला प्रधान आबिद खान ने आज कुलगाम के वसू गांव का दौरा कर वीरवार को आतंकियों द्वारा मारे गए सरपंच सज्जाद अहमद के परिजनों से शोक जताया। भाजपा नेताओं ने सरपंच की हत्या की कड़ी निंदा करते हुए लोकतंत्र के लिए गहरा आघात करार दिया। ये एक ग्रास रूट लेवल का वर्कर, जो डेमोक्रेसी का जो ग्रास रूट लेवल है, जो लोगों की बहबूदी के लिए, लोगों की छोटी छोटी जरूरतें, उनकी नालियां, उनकी सड़कें, उनकी गली, उनके कोचे, उनके राशन कार्ड बनाने के लिए किस बात की सजा उसको दे रही है। इस मुझे लगता है कुछ ताकतें, दहशतगर्द या जो आतंकी इनको कहा जाता है, और नहीं चाहते हैं कि यहाँ जो लोगों ने एक बेड़ा उठाया कि लोगों की खिदमत के लिए और यहाँ की डेवलपमेंट के लिए। आरसपुरा में आज 2 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। पहला मामला आरसपुरा कस्बे के मुख्य बाजार के वार्ड नंबर 1 का है, जहां एक बुजुर्ग कोरोना महामारी की चपेट में आ गया। ये बुजुर्ग पिछले कुछ दिनों से बीमार था और 5 अगस्त को इसकी कोरोना जांच करवाई गई, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। वहीं दूसरा मामला गांव रेलवे पटरी गोगिया का है, जहां 2 अगस्त को कोरोना पॉजिटिव पाए गए युवक की मां भी आज पॉजिटिव पाई गई। पुलिस ने दोनों कोरोना पॉजिटिव लोगों के घरों के बाहर तारबंदी कर दी और इनके सदस्यों को घरों के भीतर रहने के निर्देश जारी कर दिए। कोरोना पॉजिटिव बुजुर्ग और महिला को इलाज के लिए जम्मू के सीडी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुंछ प्रशासन ने जरूरी सेवाओं से जुड़ी दुकानों को खोलने की इजाजत दी है। ये अनुमति हालांकि उन्हीं दुकानदारों को दी गई है जिन्होंने अपने हेल्थ कार्ड बनवा ली हैं और जिन्होंने आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड की है। पुंछ में गैर जरूरी सेवाओं से जुड़ी दुकानें फिलहाल नहीं खुल पाएंगी। पुलिस ने पुंछ में स्थित सभी बैंकों के स्टाफ को भी अपनी जांच करवाकर हेल्थ कार्ड बनवाने के निर्देश जारी किए हैं। आज पुलिस ने कस्बे का दौरा कर दुकानदारों के हेल्थ कार्ड चेक किए और बिना मास्क के किसी भी ग्राहक को भीतर दाखिल न होने के निर्देश दिए। ऑफिसरों की हदायत के मुताबिक जो डीएम साहब ने ऑर्डर निकाला था, उसके तहत वही शॉपकीपर दुकान खोल सकता है जिसके पास हेल्थ कार्ड है, वो भी एसेंशियल कम्युनिटी जो सेल करता है, और आरोग्य सेतु ऐप जिसने डाउनलोड की हुई है। उसके अलावा जो है, जो जनरल दुकानें हैं, जैसे कपड़े की दुकान होगी, हार्डवेयर या जो एसेंशियल में नहीं आती, वो शॉप्स जो है पुंछ सिटी में अभी तक बंद हैं। उसमें जिनकी दुकानें खुली हैं उनके हम हेल्थ कार्ड चेक कर रहे हैं। आरोग्य सेतु ऐप जो है जिसने डाउनलोड की है उसी को ही कर रहे हैं। जितने बैंक्स हैं सिटी के अंदर उनको भी हमने आज कहा है तो वो भी अपने टेस्ट करवा लें। तो कोविड-19 केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों पर देश भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी आज से जिम और योगा सेंटर खुल जाएंगे। कोरोना महामारी के प्रकोप के चलते करीब 5 महीने बंद रहने के बाद आज आखिरकार जिम संचालकों और ट्रेनरों ने राहत की सांस ली है। जिम में लगे मशीनें भी जंग खाने लगी थी और संचालक भी
फाका कशी का शिकार होने लगे थे। अब आखिरकार इनकी रोजी रोटी फिर से शुरू हो गई है और ये कोविड-19 की हर गाइडलाइन का सख्ती से पालन भी करेंगे। थाना मंडी के एसडीएम डॉक्टर जाकिर हुसैन ने आज पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से बैठक कर उनके साथ स्वतंत्रता दिवस के प्रमुख समारोह के लिए की जा रही तैयारियों की समीक्षा की। एसडीएम ने अधिकारियों से सभी तैयारियां समय पर पूरा करने के दिशा निर्देश भी जारी किए। उन्होंने अधिकारियों का प्रमुख समारोह में मौजूद रहने के निर्देश जारी करते हुए कोविड-19 के नियमों का पालन भी करने को कहा। जम्मू कश्मीर में सड़क मार्ग से आने वालों के लिए राहत भरी खबर है। अब लखनपुर बॉर्डर पर दूसरे राज्यों से आने वाले यात्रियों को रैपिड टेस्ट आरंभ हो गया है। आधे घंटे में ही टेस्ट रिपोर्ट आ जाएगी और नेगेटिव रिपोर्ट पर ही उन्हें क्वारंटाइन में नहीं जाना होगा। सिर्फ पॉजिटिव रिपोर्ट पर ही उन्हें आइसोलेशन में भेजा जाएगा। इस बदलाव से जम्मू कश्मीर में लगभग थम चुकी अंतर्राज्यीय गतिविधियां भी अब तेज होंगी। पहले क्वारंटाइन के डर से आवश्यक काम होने पर भी जम्मू कश्मीर के लोग दूसरे प्रदेशों में नहीं जा पा रहे थे। पिछले करीब 1 महीने से जम्मू कश्मीर से पंजाब सहित अन्य प्रदेशों में जाने वाले पर पाबंदी थी, लेकिन लौटने पर क्वारंटाइन होने की शर्त थी, जाने पर कोई शर्त नहीं थी। उसके बाद अगर आप वापस लौटते हैं तो उस पर शर्त थी। जम्मू कश्मीर में अन्य प्रदेशों से लौटने वाले लोगों से संक्रमण फैलने की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने टेस्ट रिपोर्ट आने तक प्रशासनिक क्वारंटाइन अनिवार्य बनाया गया था। ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की नई गाइडलाइन आई है, जिसमें उन्होंने जो रैपिड टेस्ट एक नया इंट्रोड्यूस किया है, वो हमारे यहाँ सैम्पलिंग सेंटर में उसको चलते हुए कोई आज करीबन कोई 6 दिन है उसका। उसमें रैपिड एंटीजन टेस्ट बोलते हैं उसको। तो इसका सैम्पलिंग का तरीका पहले जैसा ही है, लेकिन इसकी रिपोर्ट हम इमीडिएट उसी समय दे देते हैं। तो जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आएगी उसको घर में भेज दिया जाता है और सिर्फ पॉजिटिव पेशेंट को ही जो है कोविड केयर सेंटर में ले जाया जाता है। हमारी इधर अभी तक कोई 6 केस पॉजिटिव आ चुके हैं, जिनको कि कोविड केयर सेंटर लखनपुर में शिफ्ट कर दिया है। लखनपुर में सारी जंगलोट में शिफ्ट कर दिया गया है। सांबा में पीने के पानी की किल्लत से गुस्साए लोगों ने आज जल शक्ति विभाग में पहुंचकर अधिकारियों से इसकी शिकायत की, लेकिन समस्या का हल न होने पर इन्होंने जोरदार प्रदर्शन कर अपने गुस्से का इजहार किया। सांबा के कुछ पार्षद व अन्य लोगों ने वहां तैनात अधिकारियों के साथ बात करना चाहिए, लेकिन ये बातचीत बहस में तब्दील हो गई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर आरोपों प्रत्यारोपों का सिलसिला शुरू कर दिया। जल शक्ति विभाग के अधिकारियों ने हालांकि गेंद बिजली विभाग के पाले में डालकर अपना पल्ला झाड़ लिया। लेकिन इन लोगों ने इतना हताश किया आज हमें, और इतना इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है इन ऑफिसर्स का। हमें तो शर्म आ रही है इन लोगों को ऑफिसर्स कहते हुए भी। इन लोगों को यही पता नहीं है कि सांबा में पानी कितने दिनों से नहीं आ रहा है। 6 दिन हो रहे हैं हमारे बाढ़ में पानी आए हुए, तो ये ऑफिसर्स मुझे रिस्पॉन्स दे रहे हैं कि आपके घर में तो पानी आ रहा है ना, आपके घर में आ रहा है, आप क्यों बोल रहे हैं? मैंने वोट किससे लिए है? मैंने अपने लोगों के लिए नहीं बोलना है तो किसके लिए बोलना है? बहुत शर्म की बात है, इन्हें रिजाइन देना चाहिए। ये लोग क्या करते हैं, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम कर रहे हैं कि एक्सिम कह देते हैं कि डब्ल्यूआई से पूछ लो, डब्ल्यूआई कहते हैं जेई से पूछ लो, जेई कहते हैं मैकेनिकल इंजीनियर से पूछ लो। तो ये किस लिए बैठे हुए हैं यहाँ पर? अब बेसिक प्रॉब्लम ये है कि हमारी पंपिंग चलती है बिजली और मैकेनिकल के ऊपर। अगर वो हमारी बराबर चलेगी तो हमें पानी मिलेगा, रेगुलरली मिलता था। अब थोड़ी पीछे से अगर ये इनकी प्रॉब्लम आ गई है तो इनको हम मैं लिख के भी दे रहा हूँ कि हम इनको रेक्टिफाई करें। हमारे को दिक्कत नहीं। जैसे अभी आप चले, आप देखें हर जगह अखबार में भी आ रहे हैं कि बिजली की कटौती बड़ी चल रही है, उससे पंपिंग नहीं हो रही। कई जगह हमारे ट्यूबवेल भी बैठे हुए हैं, मैकेनिकल फॉल्ट आ रहा है उनके। जो अब जैसे ट्रांसफार्मर सड़ गया तो वो 5-5, 4-4, 5-5, 6-6 दिन हो जाता है कई बार रिपेयर करने में। म्युनिसिपल काउंसिल कठुआ में कार्यरत सफाई सेवक कर्मचारी पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए आज हड़ताल पर चले गए। उन्होंने इस कर्मचारी के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए उसका तबादला किए जाने की मांग की। सफाई कर्मचारी यूनियन ने काउंसिल के अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि कर्मचारियों को प्रताड़ित किए जाने की शिकायत अधिकारियों से भी की गई थी, लेकिन उस पर कार्रवाई न होने के चलते उन्हें हड़ताल पर जाना पड़ा। वहीं काउंसिल के चेयरमैन नरेश शर्मा ने सफाई कर्मचारियों पर काम में लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए कहा कि इस हड़ताल को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये जिहड़ी स्ट्राइक हुई ना, इहदा स्ट्राइक दा जिम्मेवार ने साडे चेयरमैन साहब और सीओ साहब।
क्योंकि एक कुड़ी लगी जी इत्थे शवती ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਸਹੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਕਰਨੇ ਹੱਤਿਆਚਾਰ ਹੋਏ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਉਸ ਹੱਤਿਆਚਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਤੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ 3 ਬੀਟਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਇਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰੋ ਇसी ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਭੇਜ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਸੀਓ ਸਾਹਿਬ ਮੰਨੀ ਵੀ ਗਏ ਤੇ फिर इन्होंने पता नहीं कि होया इनके मन च विचार आया क्योंकि जी पॉलिटिक्स है ना पॉलिटिक्स साढ़े दफ्तर खड़ोए करती है। इनसे काम लेना कोई तंग करते हैं जो काम पे नहीं आते हैं उनके एब्सेंट लगाती हैं हमने उनको भेजा है उसको लगाया है फिर सारी चेकिंग करो। मुझे ये बताएं ये जो हड़ताल इन्होंने की है किसको पूछेगी क्यों की है सवाती का क्या मसला है इसमें वो काम करती है काम करवाती है सेंट्री सुपरवाइजर है। नगरोटा डिग्री कॉलेज को शिफ्ट करने के मसौदे के खिलाफ धरने पर बैठे लोगों का आंदोलन आज भी जारी रहा। नगरोटा संघर्ष समिति के बैनर तले धरने पर बैठे ये लोग शांतिपूर्ण तरीके से सरकार से ये फैसला बदलने की गुहार लगा रहे हैं। इन लोगों का आरोप है कि सरकार नगरोटा के लोगों को नजरअंदाज कर रही है। जम्मू वीसी मैम जेडीए से मैं बहुत बार अपील कर चुकी हूँ। आज मैं जो है लास्ट टाइम डीसी मैम जम्मू और वीसी मैम जेडीए से रिक्वेस्ट कर रही हूँ ये डिग्री कॉलेज का निर्माण जल्द से जल्द होना चाहिए और यही होना चाहिए नहीं तो फिर हमें सड़कों पर निकलना पड़ेगा। जय इतने धरने पर बैठे रहे आज 17-18 दिन हुई है सारे गरीब बच्चे ने आही जम्मू शहर बच्चे अपने नहीं भेजी सकते सारी कुड़ियां बाहर जाना अलाउड नहीं है लेकिन इतने कॉलेज बना सानू खुशी है सारे बच्चे भी सारी कुड़ियां भी अगे पढ़ी कुछ बन सकन। अगर कॉलेज नहीं बना तो सारे बच्चे रौना घर बैठे रहे ध्याड़ियां तारे सारे पिछे भी ध्याड़ी तारे लागे तो अगे भी सारा उगे हाल होना। जम्मू के ऐतिहासिक मुबारक मंडी परिसर में दाखिल होने वाले दोनों रास्तों पर लगाए गए गेट अभी तक न हटाए जाने पर कई इलाकों के लोगों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा। लोगों ने आज भी हेरिटेज सोसाइटी के खिलाफ प्रदर्शन कर उस पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। हेरिटेज सोसाइटी के अधिकारी भी उनकी सुनवाई नहीं कर पा रहे। हेरिटेज सोसाइटी ने राजा महाराजाओं के समय से चली आ रही परंपरा पर रोक लगाकर उन्हें नजरबंद कर दिया है। एडमेंसी ली है एडमिनिस्ट्रेशन ने तो इस महल्ले वालों को जैसे हाउस अरेस्ट दे दी है बिल्कुल कि कोई निकले ही ना। ये वो गेट थे जो गेट राजे महाराजों के टाइम भी कभी बंद नहीं हुए इस महल्ले वालों के। क्यों इस महल्ले में रहते ही सारे उनके एम्प्लॉय हमारे बुजुर्ग जो उनके एम्प्लॉय थे इसलिए उन्होंने ये जगह दी थी अपने महलों के साथ कि वो आसानी रहे और ये गेट कभी बंद नहीं हुए। 1 2 3 गेट हमने कभी मेरी भी आज 78 एज हो गई है मैंने कभी ये गेट बंद नहीं देखे जो कि बहुत मुश्किल हो रही है हमारे बुजुर्गों को। हमसे भी बड़ी बड़ी एज के हैं कहीं आना जाना उनको लांगना जो है बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि वो इमीडिएटली इस मैटर को टेकअप करे। और ये पीने के पानी की किल्लत से जूझ रहे उपजिला खोड़ के गांव बलहोट के लोगों ने पीएचई विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। लोगों ने खाली बर्तन लेकर विभाग के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए उसकी कार्यप्रणाली पर कई सवालिया निशान लगाए। इन लोगों का आरोप है कि महीने में चंद दिन ही उन्हें पानी की सप्लाई दी जाती है और शेष दिन उन्हें पानी की एक एक बूंद के लिए तरसना पड़ता है। इन लोगों ने चेतावनी दी है कि इस व्यवस्था में अगर सुधार न लाया गया तो वो अखनूर जाकर वहां प्रदर्शन करने को मजबूर हो जाएंगे। महीने 5 सप्लाइयां होंदियां होंदियां ज्यादातर मोटर पंप इंदे खराब गै रौंहदे न। जेह्ड़ा न्यू ट्यूबवेल ऐ बड्डो ओह् ते महीने बिच गै 2-4 बारी पानी दिंदे न ते ज्यादातर असें अज्ज प्रदर्शन करा दे इत्थै। अगर साढ़ा मसला नहीं हल होंदा है अस पीएचई दफ्तर जाइयै प्रोटेस्ट करगे। साढ़ा इन्ना आखने दा मकसद है कि इनें लोकें गी चाहिदा पानी। इसलै ओह् गर्मियां न गर्मियें बिच पानी नहीं मिला दा असें 1-1 किलोमीटर पानी दूर लैन जाना पौंदा है। सलैट के जगतूचक इलाके के लोगों ने बिजली विभाग को आड़े हाथों लेते हुए आज प्रदर्शन किया। ये लोग इस इलाके में बिजली सप्लाई के बंद से बदतर हो चुके मूलभूत ढांचे को बदलने की मांग कर रहे हैं और इनका आरोप है कि विभाग में भ्रष्टाचार के चलते उनकी सुनवाई अभी तक नहीं हो पा रही। यहां दशकों पहले लगाए गए बिजली की तारों को बदला नहीं जा रहा और यही वजह है कि आए दिन ये तारें टूटती रहती है और उन्हें बिजली कटौती से जूझना पड़ता है।
मेरा जन्म होया उस तो पहले दी तारां लगियां ने ये तारां अद्धे घंटे बाद ये टुटिए अपने आप डिगी जाती है। परसों साढ़े इत्थे तार टुटी 9:30 बजे तार टुटी है, राती 8 8:30 बजे तार जोड़ी है। जेई आखदा मींह नहीं पता जी, जेई करप्टेड इंसान है, इन्हें जतू चकदा 18 खंबे दी तारां तवारियां और इन्हें तारां बेचियां वो सानू नहीं पता कुत्थे लेतियां, इन्हें आटो ही पाइए लेतियां। जेई कोला पुछया जाए वो तारां कुत्थे गईयां ने, आखदा नहीं जी मींह कुछ पता नहीं, मेरे कोला आखदा लाइनमैन मेरी गल नहीं मनते हैं। अस जाचे तो कुत्थे जाचे दसो यार, तारां टुटदियां बार बार तारां टुटदियां, अस केह् करचे दसो। और अगले दिन इतना तार टुटी है और पूरी इतने मरने का खतरा, पता नहीं किहड़े मौके कोई गड्डी वाला चपेट चाहिए, लेकिन इसने बंदा नहीं भेजा, हूं भेजना पले भेजना। उसके बाद शामी 8 बजे SHO साहब आया, उन्हें दाबे चाड़ी का बंदा आया, तार कटो मेन रोड के तार परेशानी क्या दो टुटी। हाँ जी परेशानी क्या आ रही है? परेशानी ये पर तार कोई नहीं, बत्ती बिल्कुल ही नहीं था। साडा 20 साल होया स्टेशन पर बैठे थे लगे थे, लेकिन क्यों इस चौल बासपति के पिछे पजाते रहे कि जिन्ने भी डिपार्टमेंट के ने इतने 20 साल के ने, और सलार के कट नहीं था, बिल्कुल कट है, बिल्कुल बत्ती नहीं देने देते यार। जम्मू के विभिन्न इलाकों में लगाए गए ट्रैफिक सिग्नल लोगों के लिए जी का जंजाल साबित हो रहे हैं। शहर के बीचों बीच ऐसे कई इलाके हैं जहां ये सिग्नल खराब हो चुके हैं और इनकी मरम्मत करने या फिर इन्हें बदलने के लिए संबंधित विभाग कोई संजीदगी नहीं दिखा रहा। जम्मू के जेल चौक में भी ये सिग्नल वाहन चालकों को धोखा दे रहे हैं, जिसके चलते यहां अक्सर सड़क हादसों का अंदेशा बना रहता है। कोरोना महामारी ने जहां उद्योगपतियों से लेकर व्यापारियों और दुकानदारों तक को प्रभावित किया है, वहीं एक और वर्ग भी है इसके प्रकोप से अछूता नहीं है। हम बात कर रहे हैं मूर्ति बनाकर अपना चूल्हा जलाने वाले प्रवासियों की, जो पिछले करीब 5 महीनों से पाई पाई को मोहताज हो रहे हैं। धार्मिक गतिविधियां ठप होने से इन्हें इनके द्वारा बनाई गई मूर्तियों के खरीदार नहीं मिल पा रहे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर इन्हें मूर्तियों की बिक्री की उम्मीद रहती है और वो उम्मीद भी अब धूमिल होकर रह गई है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जम्मू में आयोजित होने वाले मुख्य समारोह के मद्देनजर मिनी स्टेडियम परेड में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। स्टेडियम की सुरक्षा का जिम्मा सुरक्षा बलों ने संभाल लिया है और स्टेडियम को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। साथ ही स्टेडियम में लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। सुरक्षा बलों द्वारा कड़ी नजर पैनी नजर रखी जा रही है ताकि स्वतंत्रता दिवस पर जम्मू में होने वाले मुख्य समारोह में कोई किसी तरह का खलल न डाल सके। चलिए जम्मू कश्मीर की दिन भर की खबरों पर यहीं पे विराम लगाते हैं।